Hello student, this is Assistant Professor Amkor Ramgadia. Today I will going to teach you on topic that is database management system. So let us see our new chapter, that is our third chapter on database. So let us start. Third chapter, that is a relational model. In this chapter we will going to do a detailed study, introduction, terms, the terms which are divided into relation, tuple, attribute, cardinality, degree of relationship, domain, keys which are super key, candidate key, primary key and foreign key. So let us start with the brief introduction. ओके स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन. लास्ट टाइम हमने ये डायग्राम, ठीक है, सेम यही डायग्राम हमने हमारे सेकंड चैप्टर में भी देखी थी, जहाँ पे वन टू मेनी की रिलेशनशिप और प्लस मेनी टू मेनी की रिलेशनशिप आपको शो की गई थी. वन टू मैनी की रिलेशनशिप कैसे शो गई थी? ये टेबल की प्राइमरी की, दैट इज वन प्राइमरी की इज कमिंग इन अनदर टेबल, दैट इज फॉरेन की. ओके, अब यहाँ पे भी एक टेबल की प्राइमरी की नेक्स्ट टेबल पे आ रही है एज अ फॉरेन की, और यहाँ पे दोनों टेबल की प्राइमरी की न्यू थर्ड टेबल को बना रही है. इट इज क्रिएटिंग अ न्यू रिलेशनशिप, a new data model. That's why we will going to call this, okay, we will going to call this third table as a many to many, or you can call it as a relational model representation. okay, दोनों टेबल की प्राइमरी की जब थर्ड न्यू टेबल को बिल्ड कर रही है तो वहां पे हम लोग बोलेंगे रिलेशनल डेटा मॉडल. there is a simple and elegant method available called relational data model, that is ERM, okay, sorry, RDM, stored the data in the form of table. अब यहाँ पे देखो डिटेल्स आपकी टेबलर के फॉर्मेट में स्टोर की गई है. so consider the customer and account table. okay, as you can consider this both table, दोनों टेबल के अंदर यहाँ पे अभी यहाँ पे देखो कस्टमर आईडी है, नेम है, सिटी है. कौन से टेबल के अंदर? कस्टमर के टेबल के अंदर. नेक्स्ट अकाउंट टेबल के अंदर अकाउंट नंबर और अमाउंट प्रेजेंट है. अब यहाँ पे ये जो कस्टमर आईडी है कस्टमर टेबल की, वो नीचे थर्ड टेबल पे जा रही है, दैट इज कस्ट अंडरस्कोर अमाउंट टेबल के अंदर एज अ फॉरेन की. प्लस यहाँ पे जो अकाउंट नंबर है, ठीक है, वो भी यहाँ पे नेक्स्ट थर्ड टेबल पे जा रहा है. तो सेम उन्होंने वही डिस्क्राइब किया है. we will going to create a new table that is cost underscore amount. okay, now let us see advantages and disadvantages. अब यहाँ पे मेन फर्स्ट एडवांटेजेस है, डेटाबेस कैन बी स्टोर्ड विद द कंप्यूटर दैट हैज लिमिटेड मेमोरी एंड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी. फर्स्ट एडवांटेजेस क्या है? हम RDM, ये जो डेटाबेस है जिसके यहाँ पे हम कहाँ पे स्टोर करेंगे, जिसकी कंप्यूटर के मेमोरी सबसे लिमिटेड है या कम मेमोरी के प्रोसेसर प्रेजेंट है हमारे पास, तो उसके अंदर भी हम यहाँ पे रिलेशनल डेटा मॉडल स्टोर करके सेव करके यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट वन है इजी टू यूज. ओके, वी कैन इजीली यूज इट, जैसे अभी आपको दिखाया मैंने आपको, इतना इजीली हम इसे यूज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं. नेक्स्ट, RDM enables a computer system to command to a variety of inquiries in an efficient manner. अब यहाँ पे आपको भी पता है तीन डेटा बेस यानी कि तीन अलग अलग टेबल का रिलेशनशिप हमारे पास स्टोर करके हम रख रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रख रहे हैं हमारे सिस्टम के अंदर, और ये वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन हम लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल है क्योंकि वो लेस मेमोरी स्टोर कर रही है. प्लस यहाँ पे n नंबर ऑफ क्वेरीज हम लोग इजीली फायर कर सकते हैं ये इसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एट अ टाइम हमारे पास तीन अलग अलग टेबल एक ही मैनर में स्टोर हो रहा है. नेक्स्ट, इट इज ए स्मॉल डेटाबेस. ओके, इट इज यूजफुल फॉर स्मॉल डेटाबेस. यहाँ पे ये ऑलरेडी डेटाबेस स्मॉल है और यहाँ पे ये स्मॉल डेटाबेस के अंदर हम इजीली स्टोर करके रख सकते हैं. डिसएडवांटेजेस देखिए, we need not know how data is actually stored. एक्चुअली स्ट्रक्चर ऑफ डेटा हम लोगों को पता नहीं होता है कि यहाँ पे ये कैसे स्टोर होगा. ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ डेटा
हम लोगों को कभी भी पता नहीं होता कि ये कैसे सेव होगा। सो ये एक डिसएडवांटेजेस है। दिस केस ऑफ डिजाइनिंग में लीड टू अ बैड डिजाइनिंग, क्योंकि हम लोगों को डिजाइन ही नहीं पता कैसे कौन से स्ट्रक्चर पे स्टोर होगा, तो ये एक बैड डिजाइनिंग का सिंबल है। Next one, as it is easy to use and implement, large number of department or people will create their database, which may lead to a data inconsistency, data duplication and data redundancy. Okay? अब यहाँ पे ये कभी कभी क्या होता है, ये जो हमने डेटा अभी देखा, ये स्मॉल अमाउंट या स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए ठीक है, लेकिन अगर कोई बड़ी कंपनी इस वे में डेटा स्टोर करके रखेगी या सेव करके रखेगी तो वहां पे प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये स्मॉल डेटा है जो स्मॉल डेटाबेस के ऊपर हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो लास्ट एडवांटेजेस है हमारा, इट इज यूजफुल फॉर स्मॉल डेटाबेस, बट इफ यू विल गोइंग टू क्रिएट इट फॉर द बिगर वन, इट विल गोइंग टू ऑफ कोर्स क्रिएट एन प्रॉब्लम ऑल्सो। यहाँ पे डेटा इनकंसिस्टेंसी होगा, रिप्लीकेशन डेटा होगा, ठीक है, डेटा रिडंडेंसी भी होगा। नेक्स्ट देखो, रिलेशनल डेटा मॉड्यूल टर्म्स। There are various terms which are used in relational data model. The terms are shown in figure. So यहाँ पे एक फिगर देखेंगे हम, उसके अंदर टर्म्स देखेंगे। अब यहाँ पे जो रिलेशनल डेटा मॉड्यूल है, ये मोस्ट पॉपुलर मॉड्यूल है, क्योंकि DBMS, ओके, DBMS जो है वो भी, DBMS के बाद ही RDBMS ये पार्ट आया था, प्लस DBMS के बाद ही नेक्स्ट RDBM आया था। So in DBMS, because it is easy to understand and by all the types of user and conceptual simple. This module is developed in 1970, ठीक है। RDM मॉड्यूल जो है 1970 में बना था और बाय डॉक्टर EF कोड। तो इसके पहले जो हमने सेकेंड चैप्टर देखा था वो डेवलप किया था डॉक्टर पीटर ने इन 1976, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और अब वहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो ईयर है, ठीक है, वो अपडेटेड होने के बाद वाला मेंशन किया है। और अब यहाँ पे ये जो रिलेशनल डेटा मॉड्यूल है ये पुराना वाला लिखा है उन्होंने, ठीक है, 1970 बाय डॉक्टर EF कोड, ये याद रखना है आपको, ठीक है, इन्होंने ये डेवलप किया था। He described this method to simplify the data structure. ओके, अब यहाँ पे ये जो डेटा स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई हो सके इसलिए उन्होंने ये बनाया है। दिस मॉड्यूल इज बेस्ड ऑन relation or two-dimensional table and a table consist of row and column. अब यहाँ पे ये जो कंसेप्ट है, ठीक है, RDM की जो कंसेप्ट है, यहाँ पे ये हम डेटाबेस स्ट्रक्चर के लिए यूज कर सकते हैं, प्लस हम लोग रो एंड कॉलम के ऊपर भी यूज कर सकते हैं, या फिर हम लोग एक सिंगल टेबल के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये है एक एग्जाम्पल जिसपे आपका सेकेंड चैप्टर भी कवर होता है प्लस थर्ड चैप्टर भी, रिलेशनल डेटा मॉड्यूल। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले कॉलम की हेडिंग को हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट टपल। नेक्स्ट यहाँ पे अभी रो वाइज अगर डेटा आपके पास प्रेजेंट होगा, ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट रो वाइज, अगर आपके पास रो वाइज डेटा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, टपल। टपल आर नोन एज अ रो, तो रो वाइज डेटा है तो उसे हम बोलेंगे टपल। नेक्स्ट, कॉलम वाइज आपके पास डेटा है और सिर्फ जो कॉलम के अंदर का जो डेटा है, जो कॉलम की वैल्यू है, उसे आप लोग क्या बोलोगे, डोमेन। क्या बोलोगे आप, डोमेन। नेक्स्ट होता है एंटिटी। एंटिटी का मतलब है टेबल को एक्चुअल में हेडिंग क्या है, ठीक है, रोल नंबर है, नेम है, एड्रेस है, दैट मीन्स स्टूडेंट टेबल है, तो एंटिटी नेम क्या हुई हमारी, स्टूडेंट। नेक्स्ट यहाँ पे प्राइमरी की प्रेजेंट है, ये दिख रहा है, नो रिपीटेशन ऑफ नंबर्स आर प्रेजेंट, यूनिकली आइडेंटिफाइड, सो यहाँ पे प्राइमरी की प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, कार्डिनलिटी। ओके, कार्डिनलिटी का मतलब क्या होता है, टोटल हमारे पास कितने यहाँ पे रोज प्रेजेंट है, टोटल नंबर ऑफ रोज को बोलते हैं कार्डिनलिटी। सो टोटल नंबर ऑफ टपल्स, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, या फिर टोटल नंबर ऑफ कार्डिनलिटी कितनी प्रेजेंट है, टोटल हमारे पास 6 प्रेजेंट है, ठीक है। टेबल के हेडिंग को एंटिटी को कहते हैं, रिलेशन भी कहते हैं, टेबल हेडिंग भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखो टेबल हेडिंग दिया है, रिलेशन का नेम दिया है स्टूडेंट। ओके, आया समझ में।
A row called tuple represent one row and a column represent an attribute of an entity of a table. ठीक है, जैसे अभी बताया रो को ही हम टपल बोलते हैं और वो रिप्रेजेंट करती है वन रिकॉर्ड को, मतलब एक रो को, एक रिकॉर्ड को. एंड अ कॉलम रिप्रेजेंट एन एट्रीब्यूट, कॉलम रिप्रेजेंट करता है एट्रीब्यूट. ठीक है, एट्रीब्यूट का मतलब कॉलम की हेडिंग of an entity of a database. Of an entity of a database means हमारे database की heading को. This model show a collection of table to represent both data and the relationship. अब यहाँ पे ये टेबल के अंदर डेटा प्रेजेंट है प्लस रिलेशनशिप भी प्रेजेंट है. ठीक है, सो यहाँ पे देखो डेटाबेस 1, डेटाबेस 2, डेटाबेस 3. डेटाबेस 1 में है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सोशल सिक्योरिटी नंबर. डेटाबेस 2 में है बर्थ डेट, ओके, डेट ऑफ बर्थ. नेक्स्ट है सोशल सिक्योरिटी नंबर. मतलब ये टेबल की प्राइमरी की यहाँ पे एज अ फॉरेन की आई है, अगर आप देख सकते हो तो कॉलम हेडिंग सेम है. नेक्स्ट टाइम पे सिर्फ थर्ड डेटाबेस प्रेजेंट है जिसके पास है सिर्फ एड्रेस, और यहाँ पे भी सेम प्राइमरी की का ही टेबल एज अ फॉरेन की फिर से यहाँ पे रिपीट हुआ है. ठीक है, सो यहाँ पे देखो अमित नाम का कोई पर्सन है, उसका नाम है फर्स्ट नेम अमित, लास्ट नेम है जैन, उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर है यहाँ पे 010-22. वो पर्सन की बर्थ डेट है यहाँ पे 6th ओके ऑफ जुलाई 1980. सोशल सिक्योरिटी नंबर सेम रिपीट हुआ है. वो पर्सन का एड्रेस है पुणे, सोशल सिक्योरिटी नंबर अगेन रिपीट हो रहा है. ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे रिलेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया रिलेशन को ही रिकॉर्ड बोलते हैं, रिलेशन को ही रो बोलते हैं, रिलेशन को ही टपल बोलते हैं, रिलेशन को ही फील्ड बोलते हैं, रिलेशन को ही कार्डिनलिटी बोलते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया है कि हर एक फील्ड के अंदर, ठीक है, रिकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं और वो रिकॉर्ड के अंदर वैल्यू प्रेजेंट होती है और वही वैल्यू को हम बोलते हैं रिलेशन ऑफ ए टेबल. नेक्स्ट होता है टपल. ठीक है, टपल को क्या बोलते हैं, टपल इज ए वन रो इन अ टेबल और more than one record in a table. A relation is therefore referred to as a set of tuples. ठीक है, रो टपल ये दोनों सेम है. नेक्स्ट देखो एट्रीब्यूट, सेम जो अभी हमने देखा था कॉलम हेडिंग, उसी को बोलते हैं एट्रीब्यूट. In general, attribute is a property or a character of an entity. For example, color is an attribute of your hair. An attribute corresponds to a column or a head of a table. ठीक है, दिख रहा है attribute, roll number, name, address. नेक्स्ट वन कार्डिनलिटी. कार्डिनलिटी जैसे मैंने अभी आपको बताया टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने प्रेजेंट थे आपके टेबल के अंदर, 10 प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है, मतलब टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड का मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी प्रेजेंट है आपके पास, उसे बोलते हैं कार्डिनलिटी. टोटल नंबर ऑफ टपल्स यू कैन ऑल्सो से. नाउ डिग्री ऑफ रिलेशनशिप. ठीक है, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप देखो, रिलेशनशिप इज एन एसोसिएशन among several entities. The number of entities set that participate in a relationship is called as a degree of relationship. आपका एक एंटिटी कितने नंबर ऑफ रिलेशनशिप के साथ पार्टिसिपेटेड है. फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे देखो डिग्री 3 होगी क्योंकि यहाँ पे 3 टेबल है. ओके, generally most relationship set are binary, but there are cases where higher degree relationship set occurs. For example, degree equal to 3 is a ternary relationship. Now let us see domain. Domain means column की जो value है उसे domain बोलते हैं और domain determines that types of data value that permitted for that attribute. In other words, we can say that a domain is a pool of values. अभी आपको बताया था जिसके पास बहुत सारी वैल्यूज होती हैं उसे बोलते हैं हम डोमेन की वैल्यूज. फ्रॉम विच उसे बोलते हैं हम वैल्यू, कॉलम की वैल्यू को डोमेन की वैल्यूज बोलते हैं. फॉर विच स्पेसिफिक एट्रीब्यूट ऑफ अ स्पेसिफिक रिलेशन ड्रॉन देयर एक्चुअल वैल्यूज. अब यहाँ पे ये एक्चुअल वैल्यू आपको शो की जा रही है एज यू कैन सी दिस.
नेक्स्ट वन इज ए कीज। ओके, की, अब यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, हमारे एट्रीब्यूट को हम लोग कीज देंगे, ठीक है। अब ये की अपने आप में आइडेंटिफाई करेगी खुद को। द वैल्यू ऑफ अ की इज यूनिक फॉर ईच टपल, ईच टपल ईच रो के लिए, ईच फील्ड के लिए जो वैल्यू होगी वो यूनिक होगी। नो डेटा रिडंडेंसी इज प्रेजेंट, अब यहाँ पे रिपीटेशन ऑफ रोज नहीं प्रेजेंट होगी। In a database, every entity and the relationship between them is distinct. This difference is expressed in terms of their attribute. The concept of key allows making such distinction between two or more entity। तो यहाँ पे जो डिफरेंस बिटवीन है एंटिटीज के बीच में, वो डिफाइन करेगी कि आपकी कीज को कैसे आप हैंडल कर सकते हो, आप कैसे कीज को परमिट कर सकते हो, ग्रांट कर सकते हो। सो नाउ लेट अस सी व्हाट इज अ सुपर की। ओके, सुपर की इज assigned to each entity set. सुपर की इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट। सुपर की आप एक टेबल को भी दे सकते हो या तो आप एक से ज़्यादा टेबल को भी दे सकते हो, विच इज टेकन कलेक्टिवली टू आइडेंटिफाई एन एंटिटी इन एन एंटिटी सेट। हम लोग एक टेबल्स एक कॉलम से ज़्यादा सुपर की क्यों देंगे, ताकि हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सके कि ये जो टेबल है वो टेबल के अंदर जो वैल्यू है वो यूनिकली खुद को आइडेंटिफाई कर रही है या नहीं कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर द रिलेशन कस्टमर वेयर सोशल सिक्योरिटी नंबर, जो लास्ट हमने एग्जाम्पल देखा था, social security number of an entity set customer is sufficient to distinguish one customer entity from another. Thus social security number is a super key, relationship equals to customer। तो अब यहाँ पे जो हमने लास्ट टाइम का ये जो एग्जांपल देखा था, ठीक है, ये जो एग्जांपल देखा था यही एग्जांपल हम लोग यहाँ पे अभी रिपीट कर रहे हैं नीचे ये टेबल पे। अब यहाँ पे ये सोशल सिक्योरिटी नंबर जो है ये इजीली अपने आप को एज अ प्राइमरी की एज अ सुपर की आइडेंटिफाई कर रहा है, जहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ डेटा नहीं है। प्लस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कस्टमर नेम भी अपने आप को इजीली आइडेंटिफाई कर रहा है, जहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ डेटा प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे यूनिक डेटा प्रेजेंट है। सो वी कैन क्रिएट मोर देन वन सुपर की इन अ पर्टिकुलर टेबल, ठीक है, एक से ज़्यादा हम लोग सुपर की क्रिएट कर सकते हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है अपने कॉलम्स की वैल्यू को। नेक्स्ट वन इज ए कैंडिडेट की। इट इज पॉसिबल दैट सेवरल डिस्टिंक्ट सेट ऑफ एट्रीब्यूट कुड सर्व एज ए कैंडिडेट की। अब इसका मतलब क्या है, बहुत सारी कैंडिडेट्स की हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। कैंडिडेट की इज अ सबसेट ऑफ अ सुपर की whose no proper subset is super की। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम कैंडिडेट की को ही हम सुपर की को ही हम लोग कैंडिडेट की क्रिएट कर सकते हैं, जो कि एक सुपर की बन सकती है एज अ सबसेट। इट इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट विच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई रिकॉर्ड। कैंडिडेट की शुड हैव द फॉलोइंग थिंग्स। अब यहाँ पे ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है दो, वो कंपलसरी कैंडिडेट की के अंदर होने चाहिए। इट मस्ट बी यूनिक। फर्स्ट थिंग, अगर आप कैंडिडेट की दे रहे हो तो उसकी डेटा जो है, उसकी वैल्यू जो है वो यूनिक होनी चाहिए। और कैंडिडेट की वैल्यू मस्ट एग्जिस्ट, इट कैन नॉट बी नल। कंपलसरी कैंडिडेट की के अंदर वैल्यू होनी चाहिए। आप लोग कैंडिडेट की को यूज करते टाइम नल वैल्यू ये पास नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट ID इज वन ऑफ द कैंडिडेट की। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे क्या बताया है, we are taking or we are creating a student table where student ID is present and we will going to create a candidate key to a student ID. Consider relation customer where various employee were working and having unique identification number called as a social security number. Okay, तो अब यहाँ पे देखो ये सेम एग्जाम्पल है, सिर्फ यहाँ पे ये जो सोशल सिक्योरिटी नंबर है आप इसे क्या कर सकते हो, आप इसे ही कैंडिडेट की भी क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी नल वैल्यू नहीं है। सो इट्स अप टू यू, यू वांट टू मेक दिस एज अ सुपर की और एज अ प्राइमरी की, सॉरी एज अ कैंडिडेट की। नेक्स्ट वन इज ए प्राइमरी की। अब प्राइमरी की भी सेम उसी तरह होगी जैसे हमारी
कैंडिडेट की थी, लेकिन यहाँ पे अभी देखो प्राइमरी की के टर्म्स, द टर्म द टर्म प्राइमरी की इज यूज टू डिनोट अ कैंडिडेट की। ठीक है, प्राइमरी की भी हम यूज कर सकते हैं टू डिफाइन द कैंडिडेट की, that is choose by a database designer as the principal way of identifying entities within an entity set out of a multiple candidate key for a table। अब यहाँ पे जो डेटाबेस डिजाइनर है वो अपने अकॉर्डिंगली अपनी एक प्राइमरी की आइडेंटिफाई करके रखेगा। ठीक है, मल्टीपल कैंडिडेट कीज में से एक प्राइमरी की वो अपने लिए आइडेंटिफाई करके रखेगा। अब यहाँ पे बहुत सारी कीज होंगी। ठीक है, सुपर की होगी, प्राइमरी की होगी, कैंडिडेट की होगी। ओनली वन कैंडिडेट की कैन बी अ प्राइमरी की। अगर एक कैंडिडेट की है आप उसी को प्राइमरी की भी बना सकते हो। अ प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो और अ रिकॉर्ड इन अ टेबल। A primary key is up of one column, simply primary key or a combination of column, composite primary key। ठीक है, आप एक कॉलम को ही प्राइमरी की बना सकते हो जहाँ पे यूनिकली डेटा आइडेंटिफाई होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत सारी प्राइमरी की बनानी है, इन दैट सिचुएशन यू विल गोइंग टू यूज अ वर्ड कंपोजिट प्राइमरी की। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक टेबल है उसके अंदर आपका ठीक है रोल नंबर है, नेम है, प्लस आपकी ईमेल आईडी है, आपके मार्क्स है, तो ऐसी सिचुएशन में आप आपके रोल नंबर को और आपकी ईमेल आईडी को, ये दोनों को कंपोजिट प्राइमरी की बना सकते हो। और अगर आपको नहीं बनाना है तो सिर्फ रोल नंबर को ही आप प्राइमरी की बना सकते हो। सो सी दिस कंपोजिट प्राइमरी की प्रेजेंट है यहाँ पे देखो। ठीक है, जैसे आपको बताया था दो टेबल की वैल्यू। अब यहाँ पे कंपोजिट प्राइमरी की का रूल क्या है, कंपलसरी वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कंपलसरी वैल्यू। बट अगर आप अच्छे से एक चीज नोटिस करोगे तो आपको एक चीज देखने के लिए मिलेगी कि रिपीटेशन ऑफ वैल्यू आ रही है कंपोजिट प्राइमरी की के अंदर। सॉरी, और ये आप देखो कंपोजिट की के अंदर रिपीटेशन ऑफ सेम डेटा। देखो बॉटनी इंग्लिश, इंग्लिश फिजिक्स, बॉटनी मैथ्स, ये रिपीटेशन ऑफ डेटा प्रेजेंट है, दिख रहा है। स्टूडेंट आईडी भी रिपीट हो रही है। इसलिए कंपोजिट की के अंदर डुप्लीकेशन ऑफ डेटा प्रेजेंट होता है, लेकिन वो नल वैल्यू सिर्फ एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन जब हम प्राइमरी की बात करते हैं तो प्राइमरी की का रूल क्या है, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है और सिर्फ जो वैल्यू यूनिक है कॉलम के अंदर, आप लोग वही कॉलम को प्राइमरी की बना सकते हो। सो दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे एडवाइजर आईडी को प्राइमरी की बना सकते हैं, प्लस फोन नंबर को भी प्राइमरी की बना सकते हैं। नाउ व्हाट इज ए प्राइमरी की? एक टेबल की जो प्राइमरी की होती है वो दूसरे टेबल में एज अ फॉरेन की रिएक्ट करेगी। ठीक है, the attribute which act as a primary key in one table will act as a foreign key in another table. Foreign key can have a duplicate value. Okay, now see, pay attention over here. Foreign key के पास duplicate values हो सकती है and it is used to search a record from two foreign key column. The value in that column must refer to the exist value in a parent or a link table. So now pay attention. अब यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है। ठीक है, वो टेबल का नाम है डिपार्टमेंट। नेक्स्ट टेबल है एम्प्लॉय। अब डिपार्टमेंट टेबल के अंदर प्राइमरी की दिया है हमने डिपार्टमेंट नंबर को। ठीक है, और यहाँ पे नेम है। नेक्स्ट टाइम पे हमने क्या किया है, एम्प्लॉय टेबल है, एम्प्लॉय नंबर को एज अ प्राइमरी की दिया है, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम दिए हैं। नेक्स्ट हमने क्या किया है, जो डिपार्टमेंट का कॉलम था वो यहाँ पे हमने एंटर किया है, दिख रहा है। एक टेबल की प्राइमरी की हमने कौन से कॉलम को प्राइमरी की बनाया था, डिपार्टमेंट नंबर को प्राइमरी की बनाया था, तो वही यहाँ पे एज अ फॉरेन की प्रेजेंट करेगी खुद को। बट इसकी जो वैल्यू होगी, ठीक है, इसकी जो वैल्यू होगी वो आप रिपीट कर सकते हो, वहाँ पे कहीं पे प्रॉब्लम नहीं है जब वो फॉरेन की एज अ बनेगी। ठीक है, यहाँ पे फॉरेन की। नेक्स्ट वन इज ए कंपोजिट की। There are situations when one attribute cannot form a key.
अब कंपोजिट की के अंदर कौन सी सिचुएशन आती है, कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि एक टेबल कभी भी अपने आप में कोई भी की नहीं बना सकता, चाहे वो प्राइमरी की हो, फॉरेन की हो या कोई भी की, वो कोई भी की नहीं बना सकता, बिकॉज सिंगल एट्रीब्यूट cannot uniquely identify every tuple और रो इन अ टेबल। अब यहाँ पे क्या बोला है, कभी कभी क्या होता है, कोई भी वहाँ पे वैल्यू यूनिकली खुद को आइडेंटिफाई नहीं कर रही है वो टेबल के अंदर, सो वी नीड टू और मोर एट्रीब्यूट टू आइडेंटिफाई टपल इन अ टेबल। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक, दो या तीन या बहुत सारे टपल्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जिसके थ्रू हमें कंपोजिट की मिले। The key consists of two or more columns, which is called as a composite key. For example, consider the table of a supplier which tells us the part which supplier tells, okay, supplier sales. Table is shown below. अब यहाँ पे क्या हुआ है, जो सप्लायर है वो कौन कौन से पार्ट सप्लाई करता है वो हमें पता चलेगा यहाँ पे। सो सी दिस सप्लायर आईडी, तो सप्लायर आईडी देखो रिपीट हो रही है यहाँ पे। पार्ट आईडी ये भी देखो कैसे है, 1 2 2 3, मतलब यूनिकली आइडेंटिफाई वैल्यू नहीं है। क्वांटिटी भी यूनिकली आइडेंटिफाई देखो कैसे हो रही है, 12 10 5 7। प्राइस भी देखो, अब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं क्या कंपोजिट की किसे बनाए, नहीं बता सकते हम कंपोजिट किसे बनाए, क्योंकि ये जो टेबल है वो बहुत ही ट्रिकी है। तो इन दिस सिचुएशन, ठीक है, सो वी नीड 2 और मोर एट्रीब्यूट टू आइडेंटिफाई अ टपल। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को कुछ ऐसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये कंपोजिट की है, हमें पता चलेगा। सो व्हाट वी विल डू, सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सप्लायर आईडी एंड पार्ट आईडी और क्वांटिटी, इन तीनों को हम लेंगे और इन तीनों के ऊपर से हम लोग बनाएंगे कंपोजिट की। क्या बनाएंगे हम, कंपोजिट की। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन क्रिएट करके हम बनाएंगे कंपोजिट की। ओके, here neither supplier ID nor part ID can identify a row in a table uniquely. However, two of them together can easily identify a tuple or a row in a table uniquely. Hence, composite key is supplier ID and a part ID. तो जैसे आपको कहा था part ID, ओके, एंड सप्लायर आईडी और क्वांटिटी, ये तीनों का कॉम्बिनेशन क्रिएट करके हमें पता चल सकता है कि यूनिकली डेटा आइडेंटिफाई हो रहा है। नेक्स्ट वन इज ए अल्टरनेट की और अ सेकेंडरी की। Alternate key or a secondary key are the key that may or may not identify a record uniquely but help in fast scanning. अब यहाँ पे क्या है, जल्दी स्कैनिंग हो सके इसलिए हम लोग अल्टरनेट की और सेकेंडरी की का यूज करेंगे। In other words, alternate key is any candidate key which is not the primary key. अब alternate key क्या है, alternate key कोई भी एक कैंडिडेट की हो सकती है जो प्राइमरी की नहीं है वो। Significance of alternate key, first one, the DBMS create and uses an index based on the alternate key like primary key. Searching is faster because it is an index. Alternate key can have a duplicate value. Alternate key के पास duplicate value होंगी, प्लस इंडेक्स होगा, प्लस वहाँ पे इंडेक्स के साथ साथ अल्टरनेट की प्राइमरी की तरह ही वर्क करेगी। नेक्स्ट देखो डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड सेकेंडरी की। प्राइमरी की के पास यूनिक वैल्यू होती है, यहाँ पे सेकेंडरी की के पास डुप्लीकेट वैल्यू भी होती है। देयर कैन बी ओनली वन प्राइमरी की पर, अब यहाँ पे क्या है, प्राइमरी की एक ही बन सकती है। यहाँ पे क्या बोला है, एनी नंबर ऑफ अल्टरनेट की कैन बी अ पॉसिबल टू हैव अ प्राइमरी की, कितने भी नंबर ऑफ कीज को आप अल्टरनेट की बना सकते हो। नेक्स्ट प्राइमरी की के अंदर देखो, प्राइमरी की हैज टू बी अ कैंडिडेट की, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अल्टरनेट की मे और मे नॉट बी एन कैंडिडेट की। Okay, I hope you have understood your third chapter part 1. Thank you so much. Next time we will going to continue with part 2. Thank you.